और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर अनाथ आश्रम में कोरोना विस्फोट हुआ है। इस आश्रम में 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 22 लोगों में से 15 बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। कोविड मरीजों के अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। बीएमसी ने इस जगह को सील कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की, तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को नजरबंद कर दिया। हामिद करजई और अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया है। तालिबान की नई सरकार में भी शामिल होने वाले थे दोनों नेता। इन दोनों नेताओं की सुरक्षा हटा ली गई है। ये दोनों नेता अब तालिबान के रहमो करम पर, अभी कल ही वो तस्वीरें आई थी जब हामिद करजई इनसे मिल रहे थे तालिबान के लोगों से, और ऐसा सुनने में आ रहा था कि ये तालिबान के साथ सरकार का हिस्सा बनेंगे तो एक संदेश तालिबान को लेकर अलग जाएगा। लेकिन अब उन्हीं हामिद करजई को नजरबंद कर दिया गया, साथ ही अब्दुल्ला को भी। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कोरोना के मामलों में एक बार फिर रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 46,265 मामले सामने आए। अकेले केरल में एक दिन में 31,445 नए मामले। 24 घंटे में देश में कोरोना से 605 की मौत। महाराष्ट्र में 5,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना की तीसरी लहर से पहले ही एक बार फिर कोरोना केस की बढ़ती रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। केरल में तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार से बुरा हाल है। महाराष्ट्र में भी कोरोना का संकट फिर खड़ा हो गया है। तमाम तरह के एहतियातों के साथ ही कोरोना से बचाव का फिलहाल एक ही उपाय बचा है, और वो है वैक्सीनेशन। जितनी जल्दी लोग वैक्सीनेट होंगे, उनका कोरोना से उतनी ही जल्दी बचाव हो सकेगा। केरल और महाराष्ट्र के हालात को देखते हुए वैक्सीनेशन में तेजी लाई जा रही है। तो देश में इस वक्त कोरोना का सबसे ज्यादा कहर दक्षिण भारत के राज्य केरल में है, जहां पर पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। मेरे सहयोगी यश समीर राजू की ये रिपोर्ट देखिए। को लेकर केरला में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जिसमें 31,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और क्या पता चल रहा है कि इंडिया में जब 46,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 70% के केसेस लगातार केरला स्टेट में ही सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं। और लगातार कोविड को सिचुएशन अभी जो केरला में निकल रही है, जिसपे लगातार कोविड केसेस बढ़ रहा है। कुछ दिन के पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी भी गए थे केरला, और उन्होंने जाके हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से भी बात किया कोविड क्राइसिस को लेके। बट पोस्ट ओणम सेलिब्रेशन अभी लगातार कोविड केसेस बढ़ गया है, जिसमें 31,000 प्लस केसेस रिपोर्ट हुए कल। और लगातार कुछ दिन पहले बकरीद सेलिब्रेशन के पहले केसेस 10 से 15,000 तक आ रहा था। अभी बकरीद सेलिब्रेशन होने के बाद जो ग्रैंडली बनाया गया था कोविड वायलेशन होते हुए, जिसमें 25,000 केसेस रिपोर्ट हुए। अभी जब लगभग कोविड केसेस बहुत खराब सिचुएशन पे था केरला में, जिसमें पता चल रहा है कि कुछ दिनों पहले कोविड सिचुएशन केरला में थोड़ा इंप्रूव हो रहा था, जिसमें 18,000 केसेस भी कुछ दिन रिपोर्ट हुए हैं। मगर लगातार अभी ओणम सेलिब्रेशन के टाइम पे, पोस्ट ओणम सेलिब्रेशंस, लगातार कोविड केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें 30,000 के ऊपर केसेस रिपोर्ट हुए कल एक स्टेट में। तो लगातार हेल्थ मिनिस्टर और नहीं चीफ मिनिस्टर केरला ने भी बताया है कि लगातार डिस्कस करेंगे हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ कि कोविड क्राइसिस और कोविड को कैसे टैकल करने के लिए अभी क्या क्या स्टेप्स लिया जाएंगे कुछ दिनों में। और ये भी उन्होंने ये भी बताया कि 1,00,000 1.5 लाख टेस्ट भी लिया गया था कल, जिसमें से 33,000 केसेस आए हैं। और उन्होंने बताया कि पॉजिटिविटी रेट अभी केरला में ज्यादा है, मगर कुछ दिन पहले पॉजिटिविटी रेट जो था वो बहुत नीचे था। और जब इंडिया में 4 लाख केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें लगातार उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु लगातार जिसमें 30,000 के ऊपर केसेस दे रहे थे, तब केरला में केसेस बहुत कम थे। फिर अभी जब बाकी सब स्टेट्स जब कोविड सिचुएशन क्लियर हो रहा है, जिसपे केसेस बहुत लगातार कम हो रहे हैं, जिसमें पता चल रहा है कि कोविड सिचुएशन को लेके अभी कुछ दिन पहले केरला में लगातार कोविड केसेस 2 दिन से 3 दिन से घट रहा था। अभी ओणम सेलिब्रेशन के बाद अभी लगातार बढ़ रहा है, जिसमें 31,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और 70% ऑफ द इंडिया के केसेस सिर्फ केरला एक स्टेट में रिपोर्ट हुए हैं। तो हम लगातार देखेंगे कि केरला गवर्नमेंट अभी आने वाले दिन में कैसे कोविड सिचुएशन को टैकल करने वाली, और क्या क्या स्टेप्स लिया जाएंगे केरला गवर्नमेंट से कि
कोविड केसेस को लेके कम करने के लिए और प्रिकॉशनली क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। तेलंगाना में भी कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हैदराबाद में इंडियन न्यूज संवाददाता अब्दुल बशीर ने जायजा लिया। जाए तो तेलंगाना में लगभग 366 कोविड से संक्रमित केसेस पाए गए हैं पिछले 24 घंटों में और 2 लोग की मौत हुई है कोविड की वजह से। तेलंगाना में सितंबर 1 तारीख से स्कूल्स खोले जाएंगे जिसमें सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से फंक्शन होने की अनुमति दी गई है। टीचर्स को, अध्यापक को और स्टाफ को पूरी तरह से वैक्सीनेशन करवाने की आदेश दिए गए हैं। 100% वैक्सीनेशन, 100% वैक्सीनेशन के आदेश दिए गए हैं। और आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो 1601 कोरोना संक्रमित केसेस पाए गए हैं पिछले 24 घंटों में और 16 लोगों की मौत हुई है कोविड की वजह से। आंध्र प्रदेश में जब स्कूल खोले गए अगस्त 16 तारीख को, उसके बाद लगभग 40 अध्यापक और 17 टीचर्स को कोविड पॉजिटिव पाया गया है और एक अध्यापक की मौत हुई है कोविड की वजह से। ये अध्यापक का नाम अब्दुल रफी थे जो नेल्लोर के रहने वाले थे। इनकी कोविड से मौत हुई। कोविड के केसेस लगभग नेल्लोर, ओंगोल, वैजाग, चित्तौड़ और विशाखापट्टनम जैसे जिलों में ज्यादा पाए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा तबाही अगर किसी शहर ने झेली है तो वो है मुंबई। लेकिन अब उसी शहर में लोग पूरी तरह लापरवाह, बेपरवाह नजर आ रहे हैं। न मास्क का पता है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। मुंबई के दादर से ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र और मुंबई जो है ये ऐसे शहर है जो कोरोना वायरस से लड़ते हर बार ही नजर आ रहे हैं। बट अब जो है सेकेंड वेव के बाद कहीं ना कहीं मुंबई और महाराष्ट्र को थोड़ी राहत मिल चुकी है। पहले जो है फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के टाइम जो केसेस थे वो 10,000, 11,000 हर दिन जो है रिकॉर्ड किए जाते थे। पर अब जो है इस समय के बाद, सेकेंड वेव के बाद जो टाइम पीरियड है, तब 300 से लेकर 400 केस हर दिन जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और इसलिए जो है मुंबई लॉकडाउन जो था वो अनलॉक हो चुका है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादर मार्केट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग हैं, उस जो भीड़ है वो देख सकते हैं। और थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए भी जो है नियम जो है वो उसको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। बट लोग जो यहाँ पर है, कई लोग ऐसे हैं जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं हो रहा है यहाँ पर। और ये एक उन इलाकों में से एक है जहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। और क्योंकि अब मुंबई जो है, महाराष्ट्र अनलॉक हो चुका है पूरी तरह से, इसलिए जो दुकानें हैं वो भी सुबह 8 से लेकर रात के 10 बजे तक खुली रहती है। और उधर मुंबई में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी लोगों को आसानी से वैक्सीन नहीं मिल पा रही। मुंबई में वैक्सीनेशन के लिए लोग किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, सृष्टि जोशी की ये रिपोर्ट आपके लिए। मुंबई में कोविड जो है पेंडेमिक आया हुआ है, तब से ही लगातार मुंबई में और महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते गए हैं। बट अब जो है सेकेंड वेव के बाद जो 3-4 महीने थे, उसी के बाद जो है मुंबई में केसेस जो है वो कम नज़र आ रहे हैं। जब कोविड जो है स्टार्ट हुआ था तब जो केसेस थे वो 11,000 के ऊपर थे हर दिन। बट अब जो है केसेस 300 या 400 तक ही है और मुंबई जो है फिर से अनलॉक हो चुकी है। बट कहीं ना कहीं जो वैक्सीन डोजेज है वो लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ BKC के जंबो कोविड सेंटर के वहाँ। और टोटल जो मुंबई में कोविड सेंटर्स है वो 315 है। हालांकि इनमें से जो है सिर्फ जो 39 कोविड सेंटर्स है वो ही चालू है। और आज जो है सिर्फ 16 कोविड सेंटर्स चालू है। उनमें से एक जो है वो BKC है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। बट आज जो कोविड जो डोजेज है वैक्सीनेशन के वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। बट कोवैक्सीन जो है उसकी सिर्फ सेकेंड डोज यहाँ पर मिलती नज़र आ रही है। और जिस तरह से मुंबई जो है कोरोना से लड़ती नज़र आ रही है, उससे ऐसा कह सकते हैं कि जो वैक्सीन के डोजेज है वो मिलना ज़रूरी है। और BMC ने भी ये अंदेशा जताया है कि उन्होंने एक राहत तो दे दी है कि जो थर्ड वेव है वो सेकेंड वेव से थोड़ा जो है कम नज़र आ रहा है। उधर महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से बात की हमारी संवाददाता उर्वशी खोना ने। मेरे साथ राजेश टोपे जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये देखा जा रहा है कि किस तरह से केरला में बहुत बढ़ते दिखाई दे रहा है। थर्ड वेव की क्या ये स्टार्ट है, ऐसा सवाल खड़ा उठता है। महाराष्ट्र में भी केसेस बढ़ रहे हैं, आप किस तरह से?
अभी मैं केरला के आरोग्य मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री से बात किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग भी कर रही है और मुझे लगता है कि अभी उनका जो एक फेस्टिवल हुआ है तो वो फेस्टिवल के वजह से भी बहुत ज़्यादा संक्रमण होने की संभावना थी, ऐसे अनुमान लगाए गए थे। क्योंकि कल 31,000 हुए, इसलिए मैंने आज पर्सनली फ़ोन किया कि व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या ये प्रॉब्लम है क्या। तो उन्होंने कहा कि वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो कंट्रोल कर पाएंगे। वो अभी वैक्सीनेशन भी बढ़ा रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन्स मिलना चाहिए, इसके लिए भी वो स्वास्थ्य मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजीज है उनके आने वाले दिनों के लिए। तो हम तो पूरी तैयारी में हैं, हमारी तैयारी वैसे भी पूरी है और जो भी तैयारी के लिए हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सूचना दी है वो सभी हम उसका अमल कर रहे हैं। थर्ड वेव का ये अंदेशा हो यानी एक अंदाज हो सकता है क्या, तो ये आज हम बोल नहीं सकते, लेकिन देखते हैं, हम थोड़ा और ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर हम उसके नतीजे पे आएंगे। डेल्टा प्लस को लेकर भी हम देखते हैं कि केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मंडे को तो बढ़े थे, आज एक ही सोसाइटी में 5 डेल्टा प्लस केसेस मुंबई में दिखाई दिए। डेल्टा प्लस ज़रूर 131 के दरमियान अभी है और ये तो ज़रूर 131 इज़ नॉट वेरी बिग नंबर, लेकिन वो बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि थोड़ा हमें और ज़्यादा कंसर्न और उसके बारे में चिंता ज़रूर है। लेकिन उसका जो हमने एक प्रोजेक्ट है कि जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में 100 केसेस पर मंथ हम उसके जो टेस्टिंग करते हैं या उसका NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में हम उसका पूरी जांच करते हैं, तो वो काम हमारा चालू है। बुलेटिन बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।